रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव डहीना में आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। डहीना जनसभा का आयोजन कोसली के पूर्व विधायक राव यादविंदर सिंह ने किया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। हालांकि पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने यादविंदर के कार्यक्रम से खुद को दूर रखा, लेकिन अहिरवाल के कई अन्य विधायक, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से यादविंदर सिंह के अलावा पूर्व मंत्री जगदीश यादव भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। आज का सफल आयोजन करके यादविंदर ने खुद को 21 साबित करने का प्रयास किया है। देखना यह है कि आने वाले समय में जगदीश यादव कब कांग्रेस की सभा करवाते हैं और इनका संभावित कार्यक्रम यादविंदर के मुकाबले 21 रहता है या 19। वैसे आज के कार्यक्रम से दीपेंद्र हुड्डा गदगद नजर आए और उन्होंने इसके लिए यादविंदर सिंह की तारीफ भी की। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी तीखे कटाक्ष किए। आप खुद सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा। हरियाणा में ये जो चुनाव है, ये एक तरीके से हरियाणा के आने वाले समय की सरकार का फैसला भी लोकसभा चुनाव में, इसीलिए हरियाणा के चुनाव में, और रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव इसीलिए हॉट सीट का चुनाव है कि यहां से, क्योंकि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं आता हूं तो पूरी बीजेपी के निशाने पे मैं आ जाता हूं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यहां से जिस दिन कांग्रेस की जीत होगी, आपका आशीर्वाद होगा, मुझे मिलेगा उसी दिन, जिस दिन नतीजा आएगा, और आपके आशीर्वाद से अगर यहां से मुझे मौका मिला तो वो जीत केवल दिल्ली में सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो हरियाणा में सरकार बदलने की जीत होगी। ये यहाँ का फैसला है। इसीलिए हॉट सीट है। इसीलिए जो अभी मुख्यमंत्री जी जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये कुछ दिन पहले जब आए तो झज्जर में इन्होंने कहा कि हमारे लिए 9 सीट एक तरफ है और 1 सीट एक तरफ है। ऐसा नहीं है कि मुझसे कुछ इनका ज्यादा प्यार है इसीलिए 1 सीट एक तरफ है, लेकिन इस नतीजे का जो प्रभाव हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा में, देश में भी मैं बात करूंगा। मैं अपने पहले हरियाणा की बात और इस इलाके की बात मैं पहले करूं, फिर हरियाणा में बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये सरकार आपने देखी 10 साल खट्टर सरकार, बड़े आशाओं के साथ लोगों ने मौका दिया था। प्रजातंत्र में कोई बात कहे, कोई राजनीतिक दल, लोग विश्वास करें, उनको मौका दे, ये स्वाभाविक है। भाजपा ने अच्छे दिनों का नारा दिया था, आपने देश प्रदेश में उनको मौका दिया। ये सरकार बनी हरियाणा में, देश में और हरियाणा दोनों जगह। 10 साल ये जो खट्टर सरकार हरियाणा में रही, आज इनके काम का आकलन करने का समय आया है, तराजू पे तोल के फैसला करने का समय आया। इनने क्या किया? जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मापदंडों में देश में सबसे आगे के राज्यों में गिनती होती थी कि हरियाणा सबसे विकसित राज्यों में से एक है, आज जो विकास में नंबर 1 था हरियाणा, वो विकास दर में तो 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया। मगर देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 छोटी बात नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, या हम विपक्ष में नहीं कह रहे, ये भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने संसद के अंदर मेरे प्रश्न के उत्तर में, इसी सत्र में 2 महीने पहले इसी सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने यह जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जवाब दिया। मैंने पूछा था कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, भारत सरकार का जवाब आया संसद के अंदर कि हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और 2014 के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी। और क्यों हुई वो बेरोजगारी? इसीलिए हुई 10 साल में ना तो निवेश हुआ, ना कोई नया औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई शिक्षा का नया कोई संस्थान हरियाणा में, ना कोई बड़ी परियोजना आई, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई IMT औद्योगिक क्षेत्र, ना कोई नया विश्वविद्यालय। 10 साल के अंदर ना कोई निवेश हुआ, निजी क्षेत्र में नहीं, और सरकारी क्षेत्र की 2.5 लाख नौकरी समाप्त कर दी गई। जो बची वो या तो कच्चों में परिवर्तित कर दी गई कौशल निगम के माध्यम से, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, क्योंकि कच्ची नौकरी है, पेंशन नहीं है, ना पेंशन ना रिजर्वेशन, और बिना मेरिट के बैकडोर से कच्चे में, जैसे फौज में कच्ची में, हरियाणा में भी कौशल निगम से कच्चों में परिवर्तित कर दी गई। केवल 5 साल में, पिछले 5 साल में भी आखिर में आकर एक ग्रुप डी की नौकरी निकाली, और इस 5 साल में भी बाकी जो नौकरियां निकली वो तो भर्ती घोटालों की, पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई। फिर भी कुछ लिस्टें निकली,
बड़ी नौकरियों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। आपने देखा होगा एसडीओ की नौकरी निकली 2020 में 99 में से एसडीओ में 77 बाहर के। उसके बाद आपने देखा 78 एसडीओ इलेक्ट्रिकल लगाए, 78 में से 76 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। एचसीएस की नौकरी निकली, एचसीएस की नौकरी में 38 हरियाणा के बाहर के। हमें किसी, ये सभी का देश है, हमें किसी प्रदेश के नौजवान कहीं लगे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाकी किसी प्रदेश में अगर हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा तो हरियाणा का नौजवान हरियाणा के अंदर। अभी बीडीओ की निकली, पंचायती राज ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर, पंचायतों में काम करना है। 7 बच्चे लगे, 7 में से 5 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के। हरियाणा की पंचायतों में काम करने के लिए दूर दराज प्रदेशों से दूसरी भाषा बोलने वाले हरियाणा में कैसे उपयुक्त हो सकते हैं, खट्टर साहब ही बताए।